अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं और ये लेक्चर है मेटालिक वेक्टर के बारे में। हम पढ़ रहे हैं हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में चैप्टर नंबर 1 और आज का लेक्चर नंबर है 8। ये 2025 क्लास 11 के लिए बनाया गया बैच है और उम्मीद है कि जो लोग इसको पढ़ रहे हैं वो इसको एंजॉय कर रहे होंगे और जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम कहते हैं और उनको ये बता देते हैं कि आपको इन चैप्टर्स के जो हम पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इनके नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और पढ़ते हैं क्या कुछ नया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वही लेक्चर 8 में पढ़ेंगे वेरिएशन इन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक का नेम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या है? तो कहता है कि मेटालिक कैरेक्टर इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत को कहते हैं। देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं अपनी 7, 6, 7, 8 क्लास में, तो जब आपसे कहा जाता था कि मेटल्स के बारे में बताओ या व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो हम कहते थे मेटल्स वो होते हैं जो कि कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, और मेटल्स वो होते हैं जिसमें चमक होती है जब उनको फ्रेशली कट करते हैं। ठीक है। मेटल आमतौर पर सॉलिड होते हैं। तो इस तरह की हमारे जहन में बात आती थी, तो उसी से निकला है मेटालिक कैरेक्टर। मेटल में एक कैरेक्टर और भी है। देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से चलें तो वहां हमें क्या नजर आता है? मेटल्स। और हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में इन मेटल्स के बारे में ये बात जान चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ना कि लेना। तो इलेक्ट्रॉन जब दे देते हैं तो इन पर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के पास ये सलाहियत है कि वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करे। यही कैरेक्टर को यहां पर मेटालिक कैरेक्टर कहकर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सलाहियत। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जो मुश्किल से करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो फिर क्या होगा? वो एक अच्छा मेटल कंसीडर नहीं होगा। तो इसके लिए हमारी बुक क्या लिखती है? हमारी बुक लिखती है एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड। मैंने ये बात पहले बता दी है, ये प्योर टेबल का लेफ्ट है। इस लेफ्ट पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मेटल्स नजर आने वाली हैं। तो लेफ्ट साइड पर प्योर टेबल के यूजुअली क्या है? मेटल्स हैं। इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली बात भी ऑलरेडी हो चुकी है और जब हम बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो भी सीखेंगे। अभी फिलहाल एक ही लाइन कि आखिर ये मेटल्स या मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहे हैं? ताकि वो स्टेबल हो जाएं, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल नोबल गैसेस होती हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर कर क्या किया जाता है? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की जाती है। जैसे कि सोडियम के पास 281 यानी 2 पहले शेल में और 8 दूसरे शेल में और एक इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में पाया जाता है, तो 3 शेल होते हैं। लेकिन जब यही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और आयन बन जाता है, तो इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 और आखिरी या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यानी वैलेंस शेल, वो वाले वैलेंस शेल जो कि नोबल गैसेस में पाए जाते हैं, से मुशाबे हो जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम आयन बनकर इलेक्ट्रॉन लॉस कर कर क्या होता है? स्टेबल होता है और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद आगे चलते हैं, लिखता है एलिमेंट्स ऑन राइट साइड यूजुअली गेन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम बिल्कुल आखिर में चलें, जैसे कि इस तरफ चलें, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो आपको यहाँ मिलता है फ्लोरीन जिस पर चार्ज नेगेटिव आता है, क्लोरीन जिस पर चार्ज नेगेटिव आता है। ये कब आएगा? जाहिर सी बात है जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और इसी तरीके से इस साइड पर चलो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेते नहीं है, बल्कि उल्टा करते हैं। यानी क्या मतलब? जो सोडियम है, जो पोटाशियम है, जो कैल्शियम है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और किस तरह? किसी पर चार्ज, जो पहला आपके पास ग्रुप है वहां पर +1 चार्ज आता है और दूसरे ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल में +2 चार्ज आता है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि वो मेटल्स जो कि लेफ्ट साइड पे पाई जाती हैं, दे आर द गुड मेटल्स। ठीक है। और इसके अलावा जो ये वाली साइड है, इस साइड पर मेटल तो है नहीं, तो हम कहते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर पाया जाता है। ठीक है। तो आप अब क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे कि जब आप
लेफ्ट से राइट की तरफ आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि मेटल कहां पर है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर क्या है, नॉन मेटल। तो यहां पर हमारे पास एक बात लिखी है, किताब में जरा उल्टा लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, यानी किताब वाला चल रहा है राइट टू लेफ्ट, तो आपने अगर लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं तो डिक्रीज बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा। और बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, देखो होता यह है कि आपके पास लिथियम है या सोडियम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक जाते हो तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक बात देखने को मिलती है, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। तो बढ़ते जाने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ शेल के बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इट इज इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बिगर एटम। तो जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, गुड मेटल। यानी कि मेटल्स का आपस का बिहेवियर नोट कर रहे हैं आप। तो देखो यहां पर से, यानी जैसे किताब में लिखा इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। यही वाली बात मैंने आपको सिखाई है कि मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इसलिए इंक्रीज कर रहा है। आप कई वजूहात दे सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की कशिश कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, या उल्टा कह लो कि मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन देना इजी है। तो दैट्स वाई क्या होगा, दे बिकम अ गुड मेटल्स। ठीक है, तो बॉटम में अच्छे मेटल्स होते हैं और टॉप पर थोड़े से लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं। यही सेंस आप लेकर चलोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये बात सारी समझ में आ जाएगी। ये तो बात सारी समझाई, इस समझाने के बाद वो क्या कहता है, देयरफॉर लेफ्ट साइड के बारे में बात हो रही है, लेफ्ट साइड एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, राइट साइड मेटल्स स्पेशली टॉप पर नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। ये क्यों कहा स्पेशली टॉप पर, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि टॉप टू बॉटम चलो इस साइड पर, तो आप कहेंगे सर यहां पर नॉन मेटल है, ये बात सही है। लेकिन हमने शुरू में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो वहां पर ये बात सीखी थी कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो जैसे देखो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, ठीक है ना, लेड है, तो होता यह है कि शुरू शुरू के एलिमेंट नॉन मेटल्स, दरमियान वाले मेटालॉइड्स, और सबसे आखिर वाले मेटल्स। इसलिए उसने कहा है कि जो देखो टॉप से बॉटम चलते हुए मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। तो जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे सारे ही मेटल्स हैं, तो हम वहां पे बात करेंगे गुड मेटल्स और बैड मेटल्स की। लेकिन हम राइट साइड पर कहेंगे कि टॉप पर नॉन मेटल्स हैं, बिल्कुल ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, और बॉटम में कुछ ना कुछ मेटालिक कैरेक्टर है। तो दैट्स वाई वो ये कह रहा है कि राइट साइड एलिमेंट स्पेशली टॉप, ठीक है, आर नॉन मेटल्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद चलो आगे लिखते हैं 10 मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देने की गुंजाइश है तो अच्छे मेटल, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लेना है, यानी जैसे कि देखो हैलोजेंस, उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। ऑक्सीजन वाली फैमिली में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल होती है। तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, अच्छे मेटल नहीं है, मेटालिक कैरेक्टर कम है, बल्कि नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जो मैंने दोनों मिसालें दी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। और अगर हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो मेटल्स को देखो, सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो अगर वो लूज कर दिया जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने और देने का तस्वर हमें वैलेंस शेल से समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड, ये मैं आपको पहले समझा आया हूं, लेकिन यहां जरा हम इसको कुछ बातों में मुकम्मल कर लेते हैं। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये हम बचपन से ही सीख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड pulled closer to the nucleus, electronic cloud is pulled closer to the nucleus। इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है।
फिर इसके बाद आगे लिखता है द इट बिकम हार्डर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएंगे किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का तसव्वुर तो कम हो जाएगा ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाला जा सकता, तो अच्छे मेटल नहीं है। कहां पर, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो राइट पर बात हो रही है। फिर आगे क्या लिखता है, देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में क्या है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा। द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजिंग, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन काफी ज्यादा हो रही है। दीज रिड्यूसेस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो गई, सो इट बिकम्स इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इस तरह आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा नहीं है जब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेंड भी समझ में आ गया और रीजन भी समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। यहां पर कुछ और चीज दी गई है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखो भाई, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब है किसको देगा, कि और उसके साथ होगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लेने और देने का तसव्वुर होगा उतनी जल्दी से एक एलिमेंट का एटम बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज आयन और एक बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयन, और दोनों आयन आपस में मिलकर बना लेंगे आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी का इन्हिसार मेटालिक कैरेक्टर पर है। जो जितना अच्छा मेटल है वो आसानी से रिएक्ट करेगा। तो यहां पर लिखता है इंक्रीजिंग इन मेटालिक कैरेक्टर मींस एलिमेंट बिकम मोर रिएक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो आपको शुरू में दिखाए गए हैं वो बहुत ही रिएक्टिव हैं, और अगर हम इनमें मुवाजना करें, यानी राइट से लेफ्ट साइड के हिसाब से अगर बात की जाए, तो मेटालिक कैरेक्टर जहां ज्यादा है वो अच्छे रिएक्टिव हैं, अच्छे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में बात करें तो हम अभी कहकर आए हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बॉटम वाले जो मेटल्स होंगे वो और भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पे लिखता है फॉर एग्जांपल सीजियम इज मोर रिएक्टिव। अभी बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो सीजियम सबसे आखिर में आ रहा है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जल्दी से इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज लेने वाला हुआ, बानिस्बत किसके, इसी ग्रुप में टॉप पर, क्योंकि टॉप के ऊपर मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। तो सोडियम और लिथियम इतने अच्छे मेटल नहीं है जितने के ज्यादा अच्छे मेटल हैं कौन, सीजियम। तो या कह लो बॉटम पर मौजूद एलिमेंट्स। इस तरीके से आप मेटालिक कैरेक्टर के टॉप टू बॉटम तब्दील होने पर यह भी बता सकते हो कि कौन से मेटल अच्छे रिएक्शन करने वाले हैं और कौन से मेटल जो हैं वो किसकी निस्बत कितना कम रिएक्ट करने वाले हैं। इसके बारे में मजीद भी आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे तो वो जुड़ते जाएंगे और समझ में आता रहेगा अब आपको बात कि भाई कैसे मेटालिक कैरेक्टर कहीं कहीं जगह या कुछ जगहों पर किस तरह से असरअंदाज होता है। तो ये था एक और छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई सवालात आपके हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट किया करें और बताया करें किस तरीके से हम बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं और आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अपनी राय जरूर दिया करें। ठीक है जी, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी फायदा होता रहे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।